श्लोक 9 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। 9 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ धार्मिक कार्य के माध्यम से कर्म करने के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। श्लोक है यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि यदि कर्मों को यज्ञ के उद्देश्य से नहीं किया जाता, यानी कि धर्म और समाज के लाभ के लिए नहीं किया जाता, तो वे कर्म बंधन का कारण बन सकते हैं। यज्ञार्थ का अर्थ है यज्ञ या धार्मिक कार्य के लिए। लोकोऽयं कर्म बंधनः। इस भाग में भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में कर्म बिना उचित उद्देश्य के करने से कर्म बंधन उत्पन्न होता है, अर्थात कर्म बिना उचित दृष्टिकोण और उद्देश्य के बंधन का कारण बनते हैं। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तदर्थ कर्म कौन्तेय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उन्हें अपने कर्मों को यज्ञार्थ धर्म के लिए करना चाहिए। कौन्तेय शब्द का अर्थ है कौन्तेय अर्जुन और तदर्थ का मतलब है उस उद्देश्य के लिए। मुक्त संगः समाचर। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म करते समय व्यक्ति को मुक्त संग अर्थात भोग और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को कर्म करते समय किसी भी परिणाम या व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। सारांश में भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि कर्म को केवल यज्ञ या धर्म के उद्देश्य के लिए करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनते हैं। कर्म करते समय व्यक्ति को इच्छाओं और भोग से मुक्त रहना चाहिए और अपने कर्मों को धर्म और समाज के लाभ के लिए करना चाहिए। इस प्रकार कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। श्लोक 10 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश्वोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 10 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रजापति सृजन के देवता ने सभी प्राणियों का सृजन करने के बाद कहा कि तुम लोग मिलकर यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करो। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम सभी का सृजन होगा और तुम्हारी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। ये यज्ञ तुम्हें संपूर्ण आशीर्वाद देने वाला होगा। यहाँ पर सहयज्ञ से तात्पर्य है कि सभी प्राणी मिलकर यज्ञ करें। प्रजा से तात्पर्य है कि यह सृजन केवल जीवों के लिए नहीं बल्कि यज्ञ करने के उद्देश्य से भी है। पुरोवाच का मतलब है कि प्रजापति ने पहले ही ऐसा कह दिया था। प्रस्विष्यध्वम का अर्थ है कि यज्ञ करने से सभी की इच्छाएं पूर्ण होंगी और अस्तिवष्ट कामधुक् का तात्पर्य है कि यह यज्ञ तुम्हें संपूर्ण और सुखी बनाने वाला है। इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी जा रही है कि जीवन की संपूर्णता और सुख की प्राप्ति के लिए सभी को मिलकर धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है बल्कि समाज और सृष्टि के समग्र कल्याण के लिए भी आवश्यक है।